आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये टॉपिक अक्सर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कॉज करता है, लेकिन इस वीडियो में मैं उस सारी कन्फ्यूजन को क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है। तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक स्केल है जो कि रिफ्रैक्शन को मेजर करने में मदद करता है। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर मैं सीधे लफ्ज़ों में डेफिनेशन लिखूँ, a scale which tells how slow light travels in one medium compared to another reference medium। तो बेसिकली ये कह रहा है कि एक ऐसा स्केल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि जिस मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उसके एक और मीडियम के कंपैरेटिवली उसके अंदर लाइट कितना स्लो जो है वो ट्रैवल करती है, या दूसरे अल्फाज में उसके अंदर दूसरे मीडियम के कंपैरेटिवली कितनी ज़्यादा रिफ्रैक्शन होती है। तो जितनी लाइट जो है स्लो ट्रैवल करेगी उतनी हमारे पास ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगी। तो आप इसको दोनों तरीके से कह सकते हैं, एक ऐसा स्केल या एक ऐसा नंबर जो आपको बताएगा कि एक मीडियम जो है वो दूसरे मीडियम के कंपैरेटिवली उसके अंदर लाइट कितना स्लो ट्रैवल करती है, या उसी मीडियम कि दूसरे मीडियम के कंपैरेटिवली उसके अंदर रिफ्रैक्शन कितनी ज़्यादा होती है। यहीं से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है, जितनी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी दूसरे मीडियम के कंपेयर में रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो अब इसको देख लेते हैं कैसे। तो अब यहाँ पर मैं करके देखता हूँ। एक मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से खुद बहुत से एग्जाम्पल ले लेते हैं। मानते हैं कि मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे पास जो वाटर है उसके अंदर जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं निकालूंगा, और हमें पता है कि हमने क्या करना है दूसरे मीडियम के साथ कंपेयर करके। तो मैं मान लेता हूँ कि मैं इसको किसी भी मीडियम के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर वैक्यूम के साथ कंपेयर कर लेता हूँ एज अ रेफरेंस। तो मैंने ये देखना है, और मैंने ये देखना है कि जब लाइट हमें पता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो ये अगर ये मेरे पास एक रेयर मीडियम है यानी कि लेस डेंस, और ये मेरे पास एक डेंस मीडियम है, तो लाइट जो है वो इधर आते हुए नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और अगर इधर आते हुए इस तरह होगा, और अगर ऑपोजिट जा रही है डेंस से रेयर में तो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। तो ये तो हमारे पास कॉन्सेप्ट था। अब मैंने ये देखना है कि हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ वाटर कंपेयर टू वैक्यूम हम कैसे निकालेंगे। ये डेफिनेशन से ही हम फार्मूला बना सकते हैं। हमने ये देखा कि ये हमें बता रहा है कि लाइट, हमने ये देखना है कि एक मीडियम में लाइट, यानी ये जो वन मीडियम है ना यहाँ पर, ये वो मीडियम है जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। हमारे एग्जांपल में ये वाटर है, और जो रेफरेंस मीडियम है ये वो जिसको हम रेफरेंस ले रहे हैं। हम कोई भी रेफरेंस ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर वैक्यूम की रेफरेंस ली है। अब अगर मैंने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हमने ये देखना है कि एक ऐसा नंबर जो हमें बताए कि वाटर के अंदर वैक्यूम से कितने टाइम्स लाइट स्लो ट्रैवल करेगी। हमें पता है वाटर के अंदर लाइट स्लो ट्रैवल करेगी वैक्यूम से, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, वो एक लिक्विड है। तो अब हमें देखना है कि कितने टाइम्स वो स्लो ट्रैवल करेगी। वो जो नंबर होगा ना टाइम्स का, मसलन हम कहते हैं कि 2 टाइम्स स्लोअर होगी। जो वाटर के अंदर स्पीड होगी लाइट की वो 2 टाइम्स स्लोअर होगी वैक्यूम से। तो ये जो 2 है ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ये जो हमें नंबर बताएगा, ये जो हमें स्केल ये चीज़ बताएगा। हम लोग कहते हैं कि भाई 1 टाइम्स स्लोअर होगी, यानी कि उतनी ही होगी, 1 टाइम स्लोअर उतनी ही होगी, जो कि होता नहीं है लेकिन हम लोग कहते हैं। तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा। हम कहते हैं कि भाई 1.33 टाइम्स जो है वो स्लोअर होगी वाटर के अंदर लाइट से, वाटर के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कंपेयर टू वैक्यूम। तो हमारे पास ये 1.33 जो है वो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। हम इसको कैसे निकालेंगे, तो ये तो बहुत सिंपल है। तो हम खुद से फॉर्मूला बनाते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 2 है व्हेन कंपेयरिंग टू वैक्यूम, जस्ट एज एन एग्जांपल। अब हमने माना 2 है, तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारे पास वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के कंपैरिजन में 2 टाइम्स कम है, यानी आधी है। यानी वाटर के अंदर लाइट की स्पीड वैक्यूम की आधी है, या वैक्यूम के 2 टाइम्स कम है। तो अगर वैक्यूम की आधी है तो क्या मतलब हुआ, अगर हमारे पास एक वैक्यूम की स्पीड है, चलो वैक्यूम की स्पीड को हम लोग कह लेते हैं, वाटर की स्पीड को हम लोग कह लेते हैं v, तो वैक्यूम की स्पीड कितनी हुई 2v, क्योंकि वैक्यूम की स्पीड हमारे पास वाटर से 2 टाइम्स बड़ी है, या वाटर की स्पीड हमारे पास वैक्यूम से 2 टाइम्स छोटी है। तो अब हम लोगों ने हमें पता है कि हमने हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 2 आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग खुद फॉर्मूला निकाल सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे इन दोनों के साथ ऑपरेशन, तो हमारे पास आंसर 2 आएगा। तो बहुत सिंपल है, हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और कैसे डिवाइड करेंगे, इसको ऊपर रख के इसके साथ, तो हमारे पास आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली 2 आ जाएगा। तो 2v डिवाइडेड बाई v करेंगे तो कट कट के ये 2 आ जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ आ रही होगी। हमारे पास हमने एज्यूम किया था, होता नहीं है, हमने एज्यूम किया कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर टू वैक्यूम
जो है वो 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर वैक्यूम के जो स्पीड है वो वाटर के 2 टाइम्स है, या वाटर की स्पीड वैक्यूम के 2 टाइम्स कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोगों ने एज्यूम किया, हमने वी एज्यूम किया, हम एक्स भी एज्यूम कर सकते थे कि वाटर की स्पीड अगर वी है, वाटर के अंदर लाइट की स्पीड अगर वी है, तो वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड 2v होगी। और हमें पता था, हमने एज्यूम किया था कि उस के सेंस में कि हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2 है, तो हमने 2 तक पहुंचना है, तो हम इन दोनों को इसको ऊपर रख के इसको नीचे रख के डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। तो हमने ये बेसिकली बस फॉर्मूला निकालने के लिए किया था। तो इससे हम लोगों को क्या फार्मूला मिलता है, इससे हम लोगों को फार्मूला मिलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कि हम जिस मीडियम को हम एज ए रेफरेंस ले रहे हैं, उसकी हमने स्पीड ऑफ लाइट उसके अंदर लेनी है। तो द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो हमें वो पता है, उसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो बहुत खास नंबर है, सी इज इक्वल टू mc² वाला। तो सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। हमें जो रेफरेंस मीडियम है उसकी स्पीड ऑफ लाइट लेनी है और डिवाइड कर देना है जो हमारा असली मीडियम है उसकी स्पीड ऑफ लाइट से। तो वो हमारे पास मसलन v इन वाटर, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। रेफरेंस मीडियम की स्पीड ऊपर रखनी है, और जिस मीडियम से जिसमें जो असली मीडियम होगा उसकी स्पीड को हम लोगों ने नीचे रखना है, डिवाइड करना है, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। और ये नंबर हमें बताएगा कि हमारे पास जो ये वाला असली मीडियम है वो जो हमारे पास रेफरेंस मीडियम है उसके कंपैरिजन में हमारे पास उसके अंदर स्पीड कितनी कम है। अब हम लोगों को यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी देखने की ज़रूरत है। तो ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके अंदर हमारे पास ये जो रेफरेंस मीडियम है ये वैक्यूम हो, ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये ख़ास नाम है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको हम लोग तो चलें इसके एक एग्जांपल देखते हैं। अब हम लोग असली में हमने तो ये 2 अज्यूम किया था जबकि 2 है नहीं। मैंने वैसे इसको थोड़ा इजी करने के लिए इसको हमने 2 अज्यूम किया। चलिए अब रेस करते हैं और वाटर का एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम लोग कैसे जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। तो हम लोग अभी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, जिसके अंदर हमारे पास जो रेफरेंस है वो वैक्यूम होगा। इसके अंदर हमारे पास जो रेफरेंस है वो वैक्यूम होगा। तो एनीवेज मैं इसको इस तरह कर रहा हूँ। चलें अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर निकालते हैं, रियल वाला। तो हमें फॉर्मूला पता है, c डिवाइडेड बाई वी डब्ल्यू, रेफरेंस वाले मीडियम की स्पीड को ऊपर, ये बेसिकली वी है, आप इसको वी कह सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको हम लोग c एक ख़ास नाम दे देते हैं, डिवाइडेड बाय वी डब्ल्यू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो हमें c जो है आप इसको चेक कर सकते हैं नेट से कहीं से भी, तो ये आपको मिल भी जाएगी जब भी आपको निकालना होगा। तो 3.0 इंटू 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालेंगे तो वो आपके पास तकरीबन होती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड से कट गया, ये इससे कट गया, तो आपको बस तकरीबन आ जाता है 1.33 रिपीटिंग। और इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये तो जस्ट नंबर है। तो ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर है वो वैक्यूम के मुकाबले में 1.3333 टाइम्स कम है, या दूसरे अल्फाज में जो वैक्यूम की स्पीड है वो वाटर के कंपैरिजन में 1.333 टाइम्स ज़्यादा है। तो सिंपल वे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा सिंपल सा। चलिए अब एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग ट्राई कर लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग जो रेफरेंस है उसको चेंज करते हैं। वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं, आप किसी और जिस मर्जी की एग्जांपल लेते हैं, हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं सिंपलिसिटी के लिए। चलें वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं कंपेयर टू, पहले हमने वैक्यूम निकाला था, अब हम लोग कंपेयर इसको करते हैं ऑयल से फॉर एग्जांपल यहाँ ऑयल से चलें, ऑयल से करके देखते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो हमने इसको ऑलरेडी किया हुआ है, ऊपर जिसकी रेफरेंस की स्पीड हमने ऊपर डालनी है, तो रेफरेंस की स्पीड यानी NO जो VO जो स्पीड ऑफ लाइट इन ऑयल है, और आपको पता चल गया होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम N सिंबल से शो करते हैं, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बन गया। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट इन ऑयल अगर आप देखें तो आपको तकरीबन होती है 2.05 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो अगर हम लोग अभी ये देखें तो ये इससे गया, और इसका अगर हम लोग आंसर निकालें
तो 0.911 रिपीटिंग का ये जो मैं साइन लगा रहा हूँ इसका मतलब है रिपीटिंग। ये आपने रियल नंबर में पढ़ा ही होगा। तो इसका बेसिकली मतलब होता है कि ये जो आपके पास 1 1 है ये कंटिन्यू होता जा रहा है, ये कभी रुक ही नहीं रहा है। अब हमें ये क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है, अब आपने ये चीज़ खुद बतानी है। ये हमें ये बता रहा है कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, इस जो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर है वो ऑयल के कंपैरिजन में 0.911 टाइम्स छोटी है, जबकि जो स्पीड ऑफ लाइट इन ऑयल है वो वाटर के मुकाबले में 0.911 टाइम्स बड़ी है। तो अब आप मुझे खुद बताएं इन दोनों में से किसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। तो ये ऑटोमेटिकली वाटर की स्पीड इसके अंदर ज़्यादा है, वो तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स से भी हम ये पता चला सकते हैं कंपैरिजन ऑयल के, क्योंकि हमें पता है कि वाटर जो है वो 0.911 टाइम्स जो है वो ऑयल के कंपैरिजन में वाटर के अंदर लाइट की स्पीड कम होगी। तो जब 1 टाइम्स कम होती थी तब तो इक्वल होता था, जब 1 से भी नीचे चला जाएगा उस अब ये आपको लग सकता है कि मैं तो कह रहा हूँ कम है, तो ये कम है, लेकिन जब पॉइंट्स में हम किसी चीज़ को कम कहते हैं तो बेसिकली वो ज़्यादा होती है। आप इसको मैथ से, अगर आपने मैथ्स पढ़ी हुई है तो आपको ये समझने में मुश्किल नहीं होगी। तो ये तो था हम लोगों के पास इफेक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। अब एक और टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। जब भी हम लोगों के पास जो रेफरेंस मीडियम है, इस पिछली बार हमारे पास रेफरेंस मीडियम वैक्यूम था, जब भी हमारे पास रेफरेंस मीडियम वैक्यूम होगा तो वो तो होगा हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन जब हमारे पास रेफरेंस मीडियम वैक्यूम नहीं होगा तो वो हमारे पास होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो इस तरीके से आप लोग अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। अब एक और चीज़ वो ये कि अक्सर औकात आपको जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके अंदर ये जो रिलेटिव वाला मीडियम है ये नज़र नहीं आएगा, आपको सिर्फ NW लिखा हुआ नज़र आएगा। उसकी वजह ये है कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये इतना स्टैंडर्ड हो चुका है कि आमतौर पे निकाला ही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आता है। ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये बहुत ज़्यादा एडवांस जगहों पर निकलता है। ये इतना कॉमन हो चुका है कि लोगों ने वी लिखना ही छोड़ दिया है, वो इससे तंग आ गए हैं। उन्होंने कहा कि जब भी कुछ लिखा ही ना हो तो खुद ही समझ लो कि रेफरेंस वैक्यूम ही होगा, और जब कुछ होगा तो तब हम लिख देंगे, वरना आमतौर पर जो कि निकलता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो जब भी आपको कोई कहे कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है तो उसका बेसिकली मतलब ये होगा कि वो वैक्यूम के कंपैरिजन में बता रहे हैं, ऑल्दो वो उसको बताएंगे नहीं। अच्छा, वाइंड अप करने से पहले एक चीज़ ये बता दूं कि ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला है, ये जो हमने अभी देखा है, तो हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला देखा है कुछ इस तरीके से कि हमने रेफरेंस मीडियम का जो है ऊपर रखना है और जो है जिस मीडियम को हम निकाल रहे हैं उसको नीचे रखना है। तो हमने जनरल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला देखा है, लेकिन बात वक्त आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट नजर आएगा। एक्चुअली में फार्मूला डिफरेंट नहीं होगा, वो फार्मूला यही है, बस इसको लिखा और अंदाज से होता है। तो हमारे पास ये जो फार्मूला है वी मसलन हमने निकालना था एन, अच्छा मैं यहाँ पर अब 1 2 यूज़ कर लेता हूँ फॉर जनरल। तो मसलन हमने निकालना था मीडियम 1 का, जो कि मैं वाटर की जगह लिख रहा हूँ, रिलेटिव टू मीडियम 2, तो हमें यहाँ पर आएगा V2 डिवाइडेड बाई V1। ये हमारे पास जो है आंसर आ रहा है। इसको अक्सर औकात हम लोग पता है किस तरह लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं एज N1 डिवाइडेड बाई N2। ये हमने कैसे कह दिया कि हमने कह दिया कि ये जो हमारे पास रेशो इक्वल है ना, ये हमारे पास इस रेशो के इक्वल है, और आप कहेंगे कि ये N कौन से आ गए, तो कौन सा है जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक डिजिट लिखा हो, वो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यहाँ पर हमारे पास ये बात हो रही है रिलेटिव टू वैक्यूम। अब मैं इसको ज़रा प्रूफ करता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, मैं इसको क्या इस तरह से लिख सकता हूँ, मैं क्या इसको इस तरह से लिख सकता हूँ V2 डिवाइडेड बाय, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ V2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर V1 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर मैं लिख दूँ C और C, जो कि मेरे पास थी स्पीड ऑफ लाइट्स। मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ क्योंकि ये दोनों कैंसिल ही हो रही हैं, तो चीज़ तो सेम आनी है। अच्छा, क्या मैं अब इसको इस तरह से लिख सकता हूँ क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ C डिवाइडेड बाई V1 डिवाइडेड बाई C डिवाइडेड बाई V2। मैं इसको बिल्कुल इस तरह से लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये दोनों ये इसका रूल होता है फ्रैक्शन का, ये दोनों ऊपर वाले हमारे पास कैंसिल और ये दोनों फ्लिप आउट, तो V2 V1, तो वही चीज़ हमारे पास आ जाती है। तो ऑफकोर्स मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, और ये हमारे पास क्या बन गया है, ये ऊपर वाला जो है ये हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन गया है ऑफ मीडियम 1 N1 डिवाइडेड बाय N2। ये जो हमने ऊपर देखा था यहाँ पर, ये हमारे पास ये जो हमारे पास ये ऊपर फार्मूला था, ये तो वही फार्मूला बन गया है। तो बेसिकली हम ये भी आपको अक्सर जगहों पर फार्मूला मिलेगा कि अगर आपने एक मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है कंपेयर टू अनदर मीडियम जो कि वैक्यूम नहीं है, तो वो
जो है उस वाले मीडियम डिवाइडेड बाय दूसरा वाला जो मीडियम है उन दोनों के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा। वो मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। इसके और बहुत से वेरिएशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। एक और जो वेरिएशन देखने को मिलता है वो कुछ इस तरीके से होता है, n12 इज इक्वल टू साइन ऑफ आर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आई। तो अगर आप इन चीज़ों को देखकर डर गए हैं तो आप हमारी स्नेल्स लॉ के ऊपर वीडियो देख लें तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है। तो हमें स्नेल्स लॉ पढ़ा था, तो स्नेल्स लॉ में बताता है तो हमारी स्नेल्स लॉ के ऊपर आप वीडियो देख लें तो आपको ये सारा क्लियरली समझ आ जाएगा। स्नेल्स लॉ हमें क्या कहता है कि जो साइन ऑफ आई है, क्या है आई वगैरह, तो ये आप सारा हमारा वो वीडियो देख लें। साइन ऑफ आई जो है अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें n1 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वल होगा n2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ आर। ओके, अब ये जो है हमारे पास इक्वल हो जाएगा n1 डिवाइडेड बाय n2 इज इक्वल टू साइन ऑफ आर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आई। ये हम लिख सकते हैं। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ हमारे पास n12 है, हमने ऑलरेडी ऊपर देखा है। तो हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम लोग इसको इसी चीज़ को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये आर आई क्या चीज़ है ये आप हमारी इस वीडियो में देख सकते हैं। कुछ जगहों पर आपको ये इस तरह से भी इवन लिखा नज़र आ सकता है, साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर। ये सारे एक ही फार्मूला हैं, आंसर इनसे सबसे सेम आएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में। उस केस में जब यहाँ ये हो रहा होता है तो सिंपली ये हो रहा होता है कि जो n जो है यहाँ पर ये जो आपके पास मीडियम 1 है इसको मीडियम 2 कंसीडर किया जा रहा होता है, और ये जो आपके पास मीडियम 2 है इसको मीडियम 1 कंसीडर किया जा रहा होता है। तो इस तरीके से ये जो है आपके पास जो है सारा जो है वो चक्कर चल रहा होता है और बेसिकली आंसर आपके पास सेम ही आ रहा होता है। अगर आपने हमारी रिफ्रैक्शन के ऊपर वीडियोस देखी हैं और आपने हमारी जो है स्नेल्स लॉ के ऊपर वीडियोस देखी हैं तो ये समझना आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी।